So now, today we are going to start with the topic logic gates, and this belongs to winter 23 variant 21. अक्टूबर नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द लॉजिक गेट्स इन टुडेज सेशन. सो यहाँ आप देख सकते हो अक्टूबर नवंबर 23 रिप्रेजेंटिंग द ईयर and 21 representing the variant. This is variant 1. So now the first thing we need to identify is the gates. कि gates कौन कौन से हैं. So ये कौन बताना चाहेगा कौन सा गेट है. Not Gate gate. it's not not gate. ठीक है, ये not gate है. And this one and Gate. and it's an AND gate. This one not Sorry, sir, not. and this one or okay. So ये तो गेट आ गया. Now when it comes to writing the logic expression, आपने expression बनानी है इसकी. ठीक है, तो expression बनाने का मतलब ये है कि जो गेट्स आपस में, ठीक है, तो अब इसमें आपने करना क्या है. आपने जो सबसे पहला काम यहाँ पे हो रहा है वो ये हो रहा है ए है और बी है. सो द फर्स्ट थिंग यू कैन सी हियर इज ये जो फर्स्ट आपके पास हो रहा है ये ए नॉट हो रहा है. ठीक है, तो आप Not इसको A, हाँ जी not A and नॉट ए B. आ गया. ठीक है, not तो ये and B. नॉट ए तो आ गया. नंबर वन नॉट ए आ गया. ठीक है, अब जो सेकंड चीज जो आ रही है वो आ रही है बी. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सेकंड चीज लिखते हैं वो बी लिखते हैं. मैंने बीच में स्पेस इसलिए छोड़ी है ये बताने के लिए कि ये जो ए है यहाँ पे तो ए मिल रहा है और यहाँ बी मिल रहा है. ये दोनों आपस में जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं एंड. ठीक है, तो यहाँ पर फिर यहाँ लिख दूंगा मैं ए एंड ई एंड. ये हो गया मेरा एक ब्रैकेट सॉल्व. नाउ नेक्स्ट आई हैव इज, मैं यहाँ तक तो कंप्लीट कर चुका हूँ. इस वाले पार्ट तक मेरा हो चुका है. नाउ द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज द सी. ये सी मिल रहा है और ये जो सी हो Not रहा है C. पहले क्या हो रहा है C नॉट not हो रहा है. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नॉट सी. बीच में और आ नॉट जाएगा. सी लिख दिया. ठीक है, अब क्योंकि हम ये भी कर चुके हैं, ये वाला पार्ट भी कर चुके हैं और ये वाला भी पार्ट कर चुके हैं, तो यहाँ से जो ये रिजल्ट आ रहा है दिस वन, और ये जो यहाँ से हमारे पास नॉट सी का रिजल्ट आ रहा है दिस वन, ये दोनों जो हो रहे हैं ये आपस में हो रहे हैं और. तो और की वजह से जब हम दोनों ब्रैकेट्स कंप्लीट लिख चुके हैं तो हम यहाँ पे जो चीज़ प्लेस करेंगे वो करेंगे और. ठीक है, ये सबको समझ में आता है होपफुली. Yes. मेहदी कोई सवाल है. Sir. मेहदी कोई सवाल तो नहीं है. आगे बढ़ जाते हैं. तो ये तो हो गया. अब कह रहे हैं कंप्लीट द ट्रूथ टेबल फ्रॉम द गिवन लॉजिक सर्किट. अब ये जो सर्किट आपके सामने गया गिवन है, ये पूरा सर्किट दिया हुआ है, इसका आपने बनाना है ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल में एबीसी की वैल्यूज जो है वो आपको गिवन है. तो आपने करना ये है कि आपने जो सबसे पहले, अच्छा आप यहाँ पे एक्सप्रेशन से भी बना सकते हो. एक्सप्रेशन सिंपल सिंपल नॉट ए एंड बी की है, बट मैं ज़्यादा प्रेफर ये करता हूँ कि अगर आप पूरी एक्सप्रेशन में देखो नॉट कहाँ कहाँ पे है. तो अगर आप देखो पूरी एक्सप्रेशन में तो आपको नॉट यहाँ मिलेगा, ये एक नॉट मिल रहा है और एक नॉट आपको ये मिल रहा है. तो ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि आप पहले नॉट निकाल लो, यानी नॉट ए है और नॉट सी है. तो नॉट ए के लिए, नॉट ए की बात अगर मैं करूं तो हम यहाँ ए की तरफ देखेंगे. वी विल सी दिस ए, और ए में जहां जहां जीरो है Invert कर देंगे. इसको हम वन करेंगे. जहां जहां वन है उसे हम जीरो करेंगे. एक ये चीज हो गई. अच्छा, उसके बाद द नेक्स्ट आई हैव इज नॉट सी. मैंने कहा था पहले मैं नॉट कर लूंगा, तो नॉट सी अगर मेरे पास ये आ रहा है तो मैं नॉट सी भी निकाल लेता हूँ. सो फॉर दिस आई विल चेक द सी, और सी के अंदर जहां जहां जीरो है दिस विल टर्न टू वन. तो ये जीरो और वन का सीक्वेंस चल रहा है, तो मैं वन और जीरो का सीक्वेंस चला दूंगा. ये तो बेटा सबको समझ में आता है ना. नॉट का जो Yes, sir. फंक्शन होता है वो इन्वर्स करना होता है. आप इन्वर्ट कर देते हैं. इन्वर्ट आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी. नाउ वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट ब्रैकेट. जो हमारा पहला ब्रैकेट है हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं. पहला जो ब्रैकेट था हमारा वो था
यहाँ आप देख सकते हो वो था नॉट ए एंड बी, यानी ए का नॉट और बी के साथ उसका एंड करवाना है। तो बेसिकली नॉट ए एंड बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को, नॉट ए एंड बी। तो वो ये चीज है हमारी, ये नॉट ए, और इसको हमने करवाना है बी के साथ। तो हम बी को हाईलाइट कर लेते हैं। एंड गेट का फंक्शन बच्चों क्या होता है? ए इंटू बी और बी का मल्टीप्लाई। मतलब मल्टीप्लीकेशन है, वन। वन एंड यस, अगर बोथ वन होंगे तो फिर ही वन आएगा। एग्जैक्टली, बोथ वन होंगे तो वन आएगा, नहीं तो जीरो आ जाएगा। एक भी जीरो तो सब जीरो हो एक जाएगा। जीरो तो सब जीरो, हम ये भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉट ए एंड डी। तो आपने जो हाईलाइटेड पार्ट है उसमें देखना है, तो ये देखो ये जीरो है, ठीक है। तो एक चीज आप ये देख सकते हो कि एक जीरो तो सब जीरो, तो अगर आप गौर से देखो तो एक दो यहाँ दो जीरो आ रहे हैं। तो आपको ना आगे आगे सी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नॉट ए एंड बी है ना, नहीं आई थिंक मैं मिस कर गया, नॉट ए एंड बी। हाँ सही, नहीं नहीं सही कर रहा हूँ। तो नॉट ए का, नॉट ए एंड बी का मतलब ये कि अभी मुझे तो दो वैल्यूज पहले मिल रही हैं, दोनों जीरो हैं, तो मैं दोनों जीरो लिख दूंगा। फिर अगर मैं देखूं तो नॉट ए एंड बी है, तो ये तो वन है, ये भी वन है, तो वन वन क्या होता है, साथ साथ बोलते जाओ। वन वन ये वन और ये नॉट वन ए एंड बी वन। वन फिर उसके बाद जीरो है दो, जीरो तो मैं आगे नहीं देखता, आई थिंक पहले ही जीरो मिल गया तो वो जीरो ही हो जाना है। और नॉट ए, फिर जीरो। यहाँ दो जीरो जीरो है, जीरो। तो इसलिए मैं यहाँ दो जीरो लगा दूँ। तो बच्चों ये हमारा हो गया पहला पार्ट, दिस इज डन, ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद अगली चीज थी नॉट सी। नॉट सी ऑलरेडी वी आर डन विथ, नॉट सी हम यहाँ पर कर चुके, ये है हमारा नॉट सी। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा नॉट ए एंड बी का रिजल्ट आया है, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो नॉट सी है, तो ये नॉट सी आ गया हमारा, और ये नॉट ए एंड बी का जो भी रिजल्ट था, ये नॉट ए एंड बी का रिजल्ट था। इसके बीच में जो चीज हो रही है वो हो रही है और, ठीक है। तो एक दफा एक वन तो डायग्राम, आंसर वन आएगा। ठीक है, डायग्राम कोई पूछ रहा था दिखाने को, तो डायग्राम पहले दिखा दूं। डायग्राम तो दिखा दी मैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अब जो बाकी दो रह गए मेरे पास, अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब मुझे करना है नॉट ए एंड बी, इसकी बात कर रहा हूँ, और इसको नॉट सी के साथ और कराना है। और का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर एक भी वन तो सब वन, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में मुझे वन कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो देखो ये एक वन है, मैं अब इन दोनों में अगर आप देखो वन जीरो में, तो ये वन मिल गया, जीरो जीरो पे जीरो, वन वन पे वन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जीरो वन पे वन, वन जीरो पे वन, जीरो जीरो पे जीरो, वन जीरो पे वन, और जीरो जीरो पे जीरो, ठीक है जी। तो कहीं पे कोई बता रहे, कोई गड़बड़ नजर आ रही तो बताओ मुझे। नो सर। सब क्लियर है? नॉट ए एंड बी, लास्ट वन इज वन, नॉट ए एंड बी, लास्ट वन इज वन। आदम क्या कहना चाह रहे हो बताओ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। सम्या कुछ सवाल है आपका? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हो गया। और विवेक सवाल है? सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, वो वाले सवाल कराएंगे जो हम जिसे कहते हैं टेम्परेचर लेस देन 60 डिग्रीज, सब मोर देन होगा, 60 डिग्रीज, फिर वन है, और फिर वो वाले सवाल। सब होगा, भरोसा रखो, सब होगा। कोई और सवाल किसी का? समिया कोई सवाल है आपका? ठीक है, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। मेहनत कोई सवाल? जी सर। सर मैंने इससे पूछना था, इसी ये जो लॉजिक गेट्स है, ये मतलब सर्किट है, ये जब ये कर रहे हैं जैसे आपने लिखा है नॉट ए नॉट सी नॉट ए एंड बी, अगर हम इनकी बजाय जो है अगर कोई लेटर्स लिखते टू सिंबल के तौर पर तो वो लिख चलेगा? सकते हो, लिख सकते हो। एक्चुअल जो आपको जो मार्क्स मिलते हैं ना बच्चों, मार्क्स आपको सिर्फ इन बेसिस पे मिलते हैं, इसको इस तरह से मार्क्स।
ओके, थैंक यू ठीक सो है। मच सर। मैं अमूमन जब क्लासेस में कराता हूँ तो मैं लेवल कर देता हूँ उसको, लेवल विद, जैसे ABC आ गया ना मेरे पास, तो मैं अक्सर क्लासेस में पढ़ाते पढ़ाते मैं इसको कह दिया करता था, जैसे ये नॉट ए आ रहा है, तो नॉट ए का मतलब ये ए बार आ गया, और ये बी आ रहा है, ठीक है। तो अब जब मैं इसको लिखा करता था तो मैं कह दिया करता था भाई डी बराबर है ए बार डॉट बी, ऐसे कह रही हो आप, ठीक है ना। तो फिर इसी तरह जी यहाँ जी नॉट बिल्कुल। मिल गया, ये सी नॉट मिल गया। तो अब जो डी है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा तो डी कहलाया, तो अब मैं डी को जी और करा रहा हूँ, प्लस करा रहा हूँ विद सी बार के साथ, जिसको मैं एक्स कह देता हूँ। क्योंकि मैं स्टेप बाय ओके स्टेप करा रहा हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि बहुत इजी करके आप लोगों को बताऊं, ताकि आप ये पूरा प्रॉपर तरीके से कर सको। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। भाई कोई सवाल तो नहीं है, सबको क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन दैट रिलेट्स विद अक्टूबर नवंबर 23, सेम वेरिएंट है 23 का, ठीक है, AR 23, और 22 इज द वेरिएंट, 21, 22 और 23 वेरिएंट होता है, ठीक है। So we have a new question in which we have been given with an expression. हमें एक logic expression दी गई है. This is the logic expression. We need to draw a logic circuit. इसका एक circuit बनाना है, ठीक है. And each logic gate must have a minimum of 2 input. ठीक है. अब हमें start लेते हैं. The first thing we have is A NAND B. A NAND B. तो NAND का जो सिंबल होता है, जैसे हम AND का सिंबल बनाते हैं D, ठीक है, तो उसके आगे अगर हम बबल लगा देते हैं तो वो NAND बन जाता है। डायग्राम विद अ पेंसिल, डायग्राम विद अ पेंसिल। जब आप जाओगे तो अच्छा सवाल आपने यहाँ पर पूछ लिया कि वो ऊपर ही इंस्ट्रक्शंस देता है आपको, ये थोड़ा सा एक अच्छा सवाल आ गया, ठीक है। तो एक ये चीज आ जाएगी। अच्छा जी, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स। So what we were discussing, we are discussing about these instructions, ठीक है। तो instructions में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात कही गई होती है कि आपने जो यहाँ ये यूज HB पेंसिल फॉर द डायग्राम्स एंड ग्राफ, ठीक है। तो HB पेंसिल जो है वो आपने डायग्राम और ग्राफ्स के लिए इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो एक तो ये चीज आ जाती है। आगे बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा लॉजिक गेट से बिलोंग करता है। वी विल सी दिस। तो ए नैंड बी ये हमें मिल रहा है, तो नैंड के सिंबल मैं आपको बता चुका हूँ। सो फर्स्ट थिंग वी हैव इज द ए नैंड बी, और उसके बाद फिर हम करेंगे बी और सी। जॉर का भी मैं आपको बता दूं, जॉर के सिंबल के लिए जैसे और गेट बनता है तो उससे पहले एक लाइन आपने बनानी होती है, तो वो जॉर बन जाता है। तो पहले हम ए एंड बी देख लेते हैं। ए एंड बी के लिए एक लाइन हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा ए, और नैंड बी के लिए फिर यहाँ से हम जाएंगे और ये हमारी लाइन आ जाएगी फॉर बी की। दे बोथ आर गेटिंग नैंड टुगेदर, तो ये हो गया हमारा नैंड गेट। विवेक सवाल है? सर जोर गेट पे भी बबल बबल होता है क्या? जोर जोर गेट पे पे, बबल नहीं होता शायद। जी सर, जोर बबल पे तो नहीं नहीं हो होते तो हैं। अगर आप जोर पे कह रहे हो ना तो फिर वो एक्सनॉर हो जाता है। मैंने आई गेस थोड़ी सी बनाते हुए बातों में इसको मैं सही कर देता हूँ। जोर पे बबल नहीं होगा ना, जोर ऐसा है सिंपल, ये जोर बन गया, ये है इस तरह से होगा ये, ठीक है। तो नैंड के ऊपर तो बनेगा, तो नैंड के ऊपर तो आपके पास आ गया ए नैंड बी। एक चीज तो ये आ गई। अच्छा अगली चीज जो आ रही है, बिकॉज हमने अ, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स करते हो तो पहले बी और सी ब्रैकेट में दो चीज आ रही है उसको करना है। तो ए एंड बी भी तो हमने एक चीज बना ली थी, ये आपके सामने मौजूद है, ये ए एंड बी हो चुका है। द नेक्स्ट वी हैव इज द बीज और सी। तो बीज और सी हमने बनाना है, तो बी जो ये लिया है यहाँ से हम इसको भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये बी आ गया, और ये आ गया हमारा सी, और ये इसका आ गया जॉर। क्या ये बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आती है बच्चों, बीज और सी पे? ये जी सर। क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक कर यस गया सर। था बच्चों को,
और ये क्वेश्चन मैंने दिया था पेपर में, तो बच्चों ने गलती की थी, वो ये नहीं समझ पाए थे कि हमने पहले बीज और सी करना है और फिर उसको क्या कर देना है, बीज और सी को, हाँ क्या कर देना है, नॉट नॉट कर देना है, जिसका मतलब है जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। नॉट ठीक है, नॉट हो गया। अब आखिरी चीज जो रह जाती है वो रह जाती है कि देखो ये वाला ब्रैकेट हमारा हो चुका है और ये वाला नॉट तक हमारा हो चुका है, तो अब बीच में क्या रह गया, और और गेट। और हो गया। तो इसका मतलब है जो भी रिजल्ट हमें यहाँ से ऑब्टेन हो रहा है यहाँ से, और जो रिजल्ट हमें यहाँ से ऑब्टेन हो रहा है उसको हम कर देंगे और। तो और तो सिंपल होता है जैसे हम बनाते हैं, तो और हमारे पास सिंपल गेट बन जाएगा इस तरह से, ये और हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास और गेट बन जाएगा। क्या यहाँ तक बच्चों सारी बात समझ में आती है? यस सर एक सवाल है। हाँ जी। ये जो आपने इधर नॉट बी और सी का किया है, हम बी के साथ और सी के साथ नॉट गेट डाल लें फिर एक्सओआर गेट से कर सकते हैं? इसको चेक करना पड़ेगा, बट आई गेस मे बी पॉसिबल उसका रिजल्ट गलत आए, डिफरेंट होगा ना, जी, ओके, उसका रिजल्ट ठीक डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, है। तो तो इसका मतलब है अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं है इसका तो उसके ऑपोजिट पर होना चाहिए, मतलब हाँ जाहिर है, कैसे जब पता देखो, चलेगा? देखो एक फर्क आ रहा है ना, बी नॉट और जॉर सी नॉट वो एक डिफरेंट आंसर देगा, और बीज और सी हम्म, करके उसको नॉट करा तो एक डिफरेंट आंसर आएगा। ओके, थैंक इसका हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल। पहली चीज क्या मिल रही है हमें, ए एन और बी एंड का बी। नेंड अब आप लोग बताएंगे। पहला है ए एंड बी। ठीक है, हमें जो पहली चीज मिल रही है वो मिल रही है ए एंड बी। अच्छा, अब हम जब ए एंड बी की हम बात करें, ए एंड बी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और मिल रहा है नॉट बी और सी। ठीक है, ए एंड बी मिल रहा है, तो मैं पहले ए एंड बी बना लेता हूँ। नैंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए एंड बी ऐसे सर तो लिख एंड सकते हैं, एंड और निकाल के उसके बाद का इन्वर्ट कर देने की वैल्यू। मैंने ऊपर एक और सिंबल बनाया, देखो जो नीचे लिख रहा हूँ ना मैं, ये कहलाती है मेरी लॉजिक नोटेशन, ये लॉजिक नोटेशन है। ऊपर वाली क्या कहलाती है, बूलियन। ये बूलियन नोटेशन कहलाती है। इसका भी डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। बूलियन का मतलब है कि जो सिंबल्स के थ्रू, ठीक है, बूलियन नोटेशन जो है वो सिंबल्स के थ्रू है। अब हम आ जाते हैं ए एंड बी हमने करना है, तो ए एंड बी कह रहा है, तो क्या तरीका हो सकता है करने का, ए एंड बी करके उसको इन्वर्स कर दें, वो आसान रहेगा। यस सर। उसका तरीका ये है कि अगर हमारे पास ये ए चार आ रहे हैं ना, तो हम पहले ही यहाँ पे 4 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, और बी के साथ कर रहे हैं तो फिर ये एक और जीरो आ गया, फिर एक और जीरो आ गया। अब यहाँ दोनों वन वन है तो वन कर देता हूँ, नीचे भी वन वन है तो वन करता हूँ। ये बच्चों मैंने निकाला है एंड। ठीक है, ये जो मैंने निकाला है ये निकाला है मैंने एंड, ये एंड। तो नैंड करने के लिए मुझे इसको इन्वर्स करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अब सिर्फ इन्वर्स कर देता हूँ, जहाँ जीरो है वहाँ वन कर देता हूँ। तो जहाँ 6 जीरो आ रहे थे वहाँ 6 वन आ गए और 2 जीरो हो गए। तो ये जो मैंने निकाला है ये बेसिकली मैंने निकाला है नेट। क्या ये बात आप लोगों को सबको समझ में आती है? यस ये आ गया। यस सर। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद जो अगली चीज है वो है बी का जोर सी के साथ, बी जोर सी। तो बी जोर सी की जब हम बात करेंगे, अब हम यहाँ आ जाते हैं, बी जोर सी। अब बी जोर सी का मतलब है कि हमने इसको और इसको देखना है और सेम पर जीरो करना है। तो अगर हम देखें तो ये और ये बी और सी सेम पर जीरो, जीरो और वन, वन, वन और जीरो, वन, हमें सेम पे जीरो डालना है। अब ये वन और वन सेम है, जीरो, ये जीरो जीरो सेम है, जीरो, ये जीरो और वन, वन, ये वन और जीरो भी वन, और ये वन वन सेम है तो जीरो। बच्चों समझ में आया? माइक पे बता दो, क्लियर? सर अच्छा, अगला काम जो हमने करना था वो बी और सी की जो भी वैल्यू आ रही थी उसको क्या कराना था,
सर उसको नोट करना है। उसको नोट करना है। तो अब जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि क्या कर सकते हैं उसको, तो मैं अगर इसको ए बी सी के बाद ए एंड बी को नाम दे दूं डी का, और बीज और सी को नाम दे दूं ई का, है ना। तो अब मुझे बेसिकली ई का नोट करना है, ऐसे ही करने जा रहा हूँ। यस सर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नॉट ई, और उसको मैप कर देता हूँ। आप इसको I1 I2 I3 भी करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज हो जाती है इसके अंदर। तो अब इसमें जो अगली चीज है वो ये है कि नॉट ई निकालना है। तो नॉट ई का मतलब है कि जो वैल्यू हमारे पास इस वाले में आ रही है उसका इनवर्स है। तो 1 0 0 1 1 0 0 1। बच्चों ये समझ में आता है? फीडबैक जी नहीं आ सर। रहा? सही है ना। अब हमारे पास ये वाला जो था ए एंड बी, इसको मैंने क्या नाम दिया था? इसको मैंने डी कहा था, ऐसे ही है। तो ये मेरा हो गया डी। और बीज और सी के नॉट को क्या नाम दिया है? एफ। ई। नॉट कर दिया ना इन्वर्स करके, तो फिर एफ नाम दिया ना उसको मैंने। तो अब ये मेरा एफ आ गया। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड होंगे। और और हो रहे हैं ना। और वे में तो अब जो मेरे पास जो वैल्यूज हैं, यानी जिन दो को मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, इन दो का आपने और कराना है, ठीक है। तो अब आप जो हाईलाइटेड पार्ट है उसी रॉ में देखो। तो देखो और का मतलब है एक वन तो सब वन। क्या आपको डी वाले के अंदर 6 1 नजर आ रहे हैं? यस यस सर। सर। तो मैं क्या आउटपुट पर डायरेक्ट 6 1 लिख दूं? यस। यस सर। जी सर। ठीक है। तो बस एक उसके बाद मुझे आखिरी में ये एक जीरो और ये एक जीरो दिखना होगा, तो ये जीरो जीरो आएगा। फिर से ये वन। जीरो और ये वन, तो ये वन हो जाएगा। क्या कहते हो बच्चों, समझ में आया? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। ये आपका पेपर 2 का जो करने का तरीका है वो यही है कि पहले ये वाला क्वेश्चन निपटा दो जो 8 मार्क का आता है, ठीक है ना। जल्दी से हो भी जाता है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना ये इतना टाइम लेता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल पर। ओके, सो दिस वन वी हैव अच्छा जी। सो दिस बिलोंग्स टू October November 23 or variant 23. There are three descriptions of the logic gates. We have been given the three descriptions A, B और C हमारे पास। और यहाँ से कहते हैं complete the truth table for the given logic gate. The only time the output is 1 when both input are 1. The only time the output is 1 when both input are 1. तो पहले आदम जवाब दे रहे थे या विवेक दे रहे थे? पहले किससे बात हुई थी? सर मुझसे। हाँ जी, अब आप बताइए किस तरह से इसको जी सॉल्व किया सर, जा सकता है। ये होएगा एंड गेट, और अगर ट्रूथ टेबल पे जाएं तो फिर इसका होएगा 000 और आखिर 1 होएगा। अच्छा, वो तो तुम्हें समझ में आ गया, तुमने बता दी, अच्छी बात है। बट जैसे अगर हम इसको करें कि इसके स्टेप्स क्या है, वो कह रहा था ओनली टाइम द आउटपुट इज 1 व्हेन बोथ इनपुट आर 1। टेबल में देख के बताओ कि दोनों इनपुट 1 कब हो रहे, कौन सी रॉ में? सर लास्ट। ये वाली में, ठीक है ना। कि ओनली टाइम द आउटपुट इज 1 व्हेन बोथ इनपुट आर 1, ये दोनों इनपुट 1 हो रहे हैं तभी जाके आउटपुट 1 आ रहा है। द रेस्ट ऑफ द टाइम ये 0 रहेगा, ये इसका मतलब है। तो अगर आपको याद हो, तो अब आपके पास गेट्स तो टोटल आपके पास 6 गेट हैं, उसमें से नॉट गेट हटा दो क्योंकि वो सिंगल इनपुट का होता है। अब आप अगर देखते हो कि आप कहते हो अगर ये एंड गेट की बात की जाए तो एंड गेट वो होता है जिसमें अगर एक भी 0 हो गया तो 0 हो जाता है। तो 0 0 पे 0, 0 1 पे भी 0 और 1 0 पे भी 0, तो वो इंडिकेशन होती है किसकी? एंड गेट की। इसलिए यहाँ पे ये एंड गेट बन जाएगा।
बच्चों समझ में आती है ये बात? Yes, sir. ठीक जी है। द आउटपुट इज वन व्हेन बोथ इनपुट आर डिफरेंट। अब आप अगर देखो तो इस वाले में ए और बी डिफरेंट नहीं है इनपुट, बट यहाँ पे इनपुट डिफरेंट है तो वन आ रहा है, यहाँ पे इनपुट डिफरेंट है तो वन आ रहा है। ठीक है, बाकी पे जीरो और जीरो आएगा क्योंकि वो डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो अब आप अगर याद करो एंड गेट तो हो चुका है, एंड के बाद और गेट है, तो Sir, और XOR. गेट की अगर हम तो बात और में करें, तो दो हो Sir, तभी वन ही और आएगा। गेट और दिस गेट इज में तो XOR. एक वन तो, अच्छा, तो और के अंदर तो एक वन आ गया तो सब वन आ जाते हैं, तो उस हिसाब से तो और में यहाँ पे वन आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा, Sir, तो फिर XOR और गेट। भी हाँ होगा जॉर गेट, मुझे भी पता XOR. है ये जॉर गेट है। ठीक है, क्योंकि जॉर में आपको याद होना चाहिए जॉर गेट वो होता है जिसमें सेम पर जीरो होता है, बस ये याद रखो, जॉर में सेम वैल्यूज गिव जीरो, इतना याद रखो बस। तो अगर आप देखो तो ये सेम है जीरो, ये सेम है जीरो दे रहे हैं, और फिर जो सेम नहीं है उस पे वन, तो वो गेट होता है जॉर। क्या ये सब कुछ समझ में आता है? ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, तो होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हम अगर नेक्स्ट की तरफ आए, है ना। नेट, चलो तो हम पहले देख लेते हैं ना इसको, फिर हम देखते हैं क्या होता है। द Sir, ओनली टाइम द ओनली टाइम the output is one when both input are zero. The only time the एंड output is one when input zero. तो both input zero ये आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। The only time the output is one when both input are zero. तो यहाँ तो वन आ रहा है और ये सारे आ जाएंगे आपके जीरो। तो अगर आप एंड गेट की बात करो, ऊपर एंड था तो एंड तो हो नहीं सकता, तो अब हमारे पास जो सिचुएशन रह जाती है वो नॉर और जॉर को चेक करने के हवाले से रह जाती है कि वो नॉर और जॉर के लिए क्या होती है। तो नहीं, नैंड और नॉर के लिए, सही ना। तो नैंड और नॉर की सिचुएशन अगर हम देखें तो एंड गेट तो वो होता है जिसका रिजल्ट बनता है 0 1 1 1 एंड गेट का, और अगर और उसको इन्वर्स तो वो 1 0 0 बनता है। तो ये 1 0 0 बन रहा है, क्या कहते हो? तो ये NAND हो गया। तो ये नैंड हो गया। तो इसका तरीका ये इस तरह से करने का है कि आपने पहले इसमें, ये तो आपने पहले कॉलम्स देख लिया ना, ये कॉलम आ गया 1 0 0, तो आपने कहा यार ये बेसिकली एक ही जगह पे वन दे रहा है, तो हम इसको एंड को इन्वर्स करके देखते हैं। तो एंड गेट में होता है कि ये मैंने किसका करके दिखाया है, सर आई नॉर नहीं गेस मैंने होगा। हाँ सर, और और गेट और ये एंड नहीं, हाँ ये है नॉर। ठीक है, तो अगर हम नॉर की बात करें तो पर्टिकुलरली नॉर जो है वो है हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इसकी, तो ये बेसिकली नॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसको दोबारा से बताता हूँ, 1 0 0 आ रहा है ना, तो 1 0 0 के लिए यहाँ से दोबारा लिखिए, 1 0 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं पहले आपको समझा रहा था ना पहले कि एंड गेट की हम जो चेकिंग करते हैं, तो एंड गेट तो वो होता है, वो आता है 0 0 0 1, एंड गेट ये होता है। तो जब उसका इन्वर्स करोगे तो वो 1 1 1 0 आएगा, तो 1 1 1 0 तो मैच नहीं कर रहा, सर इस नॉर वाले होगा से ना। नहीं कर रहा। तो अगर हम और की बात करें, अगर ये और के लिए चलता है, तो और गेट वो होता है कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये हो गया ना। तो नॉर की अगर हम बात करें तो नॉर क्या होता है, इनवर्स। 0 0 पे 0 उठता है, उल्टा होके 1 होता है, और 0 1 पे और पे तो 1 आता है लेकिन इनवर्स होके 0 होता है, तो ये हमें देगा 1 0 0। तो 1 0 0 जो चीज़ हमें दे रही है वो कौन दे रही है, नॉर के गेट से हमें इसकी कॉलम में वैल्यू मिल रही है। क्या ये बात आप समझ में आती है? यस सर। जी सर। सबको समझ में आती है? ठीक है, तो ऊपर ऑलरेडी हमारे पास एंड हो चुका था, हमारे पास जॉर हो चुका था, ठीक है। तो अब हमारे पास जो चीज़ें चेक करने के लिए रह गई थी वो थी नैंड के लिए चेक करना था, नैंड पे नहीं आ रहा था, ये जो बनाया था मैंने नैंड बनाया था, तो ये कॉलम 1 1 1 0 और 1 0 0 से नहीं मिल रहा था, तो फिर हम चले गए टूवर्ड्स द नॉर ही बनाना और। सर आखिर में, क्या हो रहा है? नॉर ही बनाना आखिर में।
नॉर बन रहा है, नॉर बन, नॉर लिखा ना मैंने, ठीक है, तो ये नॉर बन जाएगा। बच्चों यहाँ तक समझ में आता है? जी सर। ठीक है, तो ये तो देखो, ये 3 डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम आते हैं अब टेबल वाला ही रह जाता है इसका, एक टेबल वाला है और एक ट्रुथ टेबल से बनाना है हमने सर्किट, वो वाला है, तो अब हम उसकी तरफ आते हैं। अब मैं दूसरा डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। राइट, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन दैट वुड कम रिलेटेड टू द लॉजिक गेट टॉपिक। थोड़ा डिफरेंट सवाल है, इसमें जो आपने करना है वो ये करना है, तो इसमें करना ये होता है, यू हैव बीन गिवन, पहले इसको मार्क कर लो, स्पेसिमेन पेपर 23 का 2B है। कंसीडर द ट्रुथ टेबल, यू हैव बीन गिवन अ ट्रुथ टेबल, और उससे आपने बनाना है लॉजिक सर्किट। आसान तरीन होता है, शुरू के स्टेप्स थोड़े याद रखने हैं। जोहा सवाल है? सर ये आखिरी लॉजिक गेट का सवाल है। आप टेक्स्ट लिख दो, आपकी आवाज मुझे बहुत सही नहीं आ रही है माइक से, ठीक है, टेक्स्ट पे लिख दो, देन आई विल रिस्पॉन्ड इट ओवर देयर। तो यहाँ पे, तो अब यहाँ होगा ऐसे कि आपने करना ये है कि आपने रॉ सर्च करनी है जहाँ 1 हो। देखो यहाँ 1 है और यहाँ 1, ठीक है, तो आप यहाँ देख लोगे कि कॉलम में अगर इस तरह कहीं पे भी टेबल आएगा ना, तो आप सिर्फ ये चेक कर लो कि रॉ पे 1 कहाँ आ रहा है। सर इज इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉजिक गेट? नहीं, इसके बाद एक टेबल वाला कराऊंगा, इसके बाद एक टेबल वाला भी होगा ना, कि टेबल हमें गिवन होता है और टेबल से बनाना होता है, तो वो आखिरी क्वेश्चन होगा। तो ये आ गया। अब इसमें आपने करना है कि बच्चों, आपने, आपके पास जैसे सवाल आएगा आपने रॉ देखनी है, और रॉ में, रयान क्लास में है आप, तो रॉ में आप ये देख लोगे, ये रॉ आ गया, तो रॉ के ऊपर आपने इसको मार्क कर लिया। अगली चीज जो है आपके पास नेक्स्ट, वो ये वाली रॉ है, और उस पर आपने ये मार्क कर लिया। आपने करना क्या है कि अब आप देखो कि ये ए है ना, ये 1A है, तो अगर ये 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू ए रहेगी, 1 रिप्रेजेंटिंग लेटर ए। लेकिन अगर यहाँ 0 आ गया ना, तो इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हो नॉट बी की, ठीक है। इसको जरा समझना जरूरी है कि जहां 0 आएगा ना, वहां पे उस सर अब वेरिएबल के वापस साथ एक्सप्लेन नॉट। करेंगे, समझ नहीं आया। अच्छा, मैं शुरू से बता देता हूँ कि आपके सामने सवाल आएगा तो आपने सबसे पहले कहाँ देखना है, क्या बताया था मैंने विवेक? सर हमने हमें रॉ देख, देखना है वंस कहाँ है सारे। हाँ, हमने हमने कॉलम में देखना है कि कॉलम के अंदर 1 कहाँ मिल रहा है, ऐसा ही है। तो कॉलम में जहां 1 मिल रहा है उसको हाईलाइट कर लेना आप, कॉलम में जहां 1 मिल रहा है उसको हाईलाइट कर लो। हाईलाइट करने के बाद अब आप उसमें देखो कि ए के नीचे आपके सामने क्या मिल रहा है, आपको 1 मिल रहा है, तो ए के नीचे 1 मिल रहा है तो आप सिंपल ए उतार दो, ए कॉपी डाउन कर दो। अगली चीज है बी के नीचे 0, तो जिस भी जैसे बी के नीचे 0 आ रहा है तो 0 रिप्रेजेंट करता है नॉट को, तो आपने लिखा नॉट बी, ये अगली चीज है। अब जरा अगर समझ गए हो तो मुझे बताओ, सी के नीचे 0 आ रहा है तो क्या लिखूंगा? नॉट। Not C. नॉट सी। नॉट सी। अब बात ये कि ये जो तीनों ए बी और सी, ए नॉट बी और नॉट सी हैं, इनके दरमियान जो गेट लगता है ना, वो हमेशा लगता है एंड गेट। याद रखना, इनके दरमियान जो हमेशा गेट लगेगा वो कौन सा गेट लगेगा? एंड गेट, क्योंकि एक ही रॉ के ऊपर है यहाँ, एक रॉ पे, एक ही रॉ पे होने की वजह से इनके दरमियान लगेगा सर एंड गेट। समझ नहीं आ रहा है, वो एंड गेट नहीं वाली समझ बात में आ समझ रहा? नहीं आई। कौन सी एंड गेट? देखो अब ये 100 लिखा हुआ है ना, 100, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए तो आपने लिख दिया। अब ये आपस में जो गेट्स है ना, ये जो इनपुट्स हैं इनके दरमियान जो है ना, जैसे ये ए है और ये बी है, इसके दरमियान अगर कुछ नहीं है तो ये एंड गेट लगता है, रॉ के ऊपर हमेशा एंड गेट लगता है। इसी तरह बी डॉट सी है, तो बी डॉट सी के दरमियान सर जो गेट लगेगा वो गेट लगेगा। हाँ जी। सर लेकिन ये तो और गेट होएगा ना, वरना आउटपुट 1 कैसे निकलेगा। नहीं, इस तरह नहीं है, इसको आप छोड़ो कि आउटपुट 1 कैसे निकलेगा। आपने ये देखना है कि बेसिकली अगर रॉ के ऊपर काम कर रहे हो ना आप, तो रॉ के ऊपर आप बीच में इनपुट के बीच में एंड लगाते हो, ये बुक के अंदर एक्सप्लेन हुआ हो। आप और पता है कब लगाओगे, जैसे समझ ये आ एक गया आपका ब्रैकेट पूरा हो गया, हाँ सर, वो समझ आ गया, रॉज के दरमियान वाली हाँ बात। हाँ, अब आ गए। अगर हम जब रॉ चेंज करते हैं तो फिर हम और गेट लगाते हैं, अगर हम एक ही रॉ में हैं तो एंड गेट लगेगा, और हम रॉ चेंज करेंगे तो और लगेगा। चलो मुझे बताओ जरा, नीचे 111 आ रहा है तो उस हिसाब से मैं क्या लिखूंगा?
A and B and C. A and B and C. सर एक सवाल था। ए और सी। तो अब मैं ए एंड बी एंड सी लिख लूं, बीच में और लिखेंगे। ठीक है, एक बात ये आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक बात तो ये आ गई, तो ए लिखा एंड, बस इतना याद रखो कि अगर एक ही रॉ के ऊपर हो तो एंड गेट लगाओ। ए एंड बी एंड सी लिख दिया आपने, ठीक है। अब आपके पास टोटल 2 ही रॉस थी। अब जब आपस में रॉ को ज्वाइन करते हो तो आपको क्या लगाना पड़ता है, और क्या, और ठीक है। तो ये आसान, इतना ही आसान है ये सिंपल आपके सामने जो भी आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने ये करना है कि ये तो आपने बना लिया, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने ये देखना है कि कॉलम के ऊपर ये जो कॉलम नजर आ रहा है, आपने ये देखना होगा कि कॉलम पे 1 कहाँ है। कॉलम पे 1 ढूंढो और उसके बाद उस जहां 1 मिल रहा है उसकी रॉ को देखो, उसकी रॉ के ऊपर जहां 1 मिले तो सिंपल वही लेटर इनपुट हो जाएगा, और अगर 0 मिलता है तो उसके साथ नॉट लगा दो। तो यहाँ बी के साथ 0 है और सी के साथ 0 है तो इसलिए नॉट लग जाएगा। उसके बाद नीचे A1 B1 और C1 है तो A एंड B एंड C लगा दोगे। अब बताओ, अब सबको क्लियर है? यस सर। अब तो इशू नहीं है ना भाई किसी को, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो अब हमने सर अगला काम ये कर, मतलब सवाल है तो पूछ लो पहले, उसके बाद फिर सर आगे वो डिस्कस एंड हम क्यों लगा रहे हैं, कोई और सा क्यों नहीं लगा पा रॉ के ऊपर यही लगाएंगे, रॉ पे ये लगाएंगे। कोई मैं अभी ये वाला सवाल करा के तुम्हें बुक से बता देता हूँ कि बुक में किस तरह से एक्सप्लेन किया है। उसमें ये बताया कि जब हम रॉ के ऊपर, सेम रॉ के ऊपर होते हैं तो हम इनपुट्स के दरमियान एंड गेट रखते हैं। ये एक प्री डिफाइंड सी चीज है, सही है। सही एंड इज कांस्टेंट, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि कभी एंड लगाएंगे कभी और लगाएंगे, ऐसा नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं भाई, कोई मजीद सवाल? सर दिस इज अ फिक्स जी सर, सिचुएशन, ये हर चीज पर हर ऐसे सवाल पर लगेगा ऐसा मेथड। ऐसा ही है। और सर ये बात भी फिक्स है कि अगर जब भी आपके पास नॉट आएगा तो उसमें वो मतलब 0 आएगा तो उसमें आपके पास नॉट आएगा। हाँ, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, क्योंकि जाहिर है आप अगर 1 लगा रहे हो तो वो सेम इनपुट है, और अगर उससे हट के लगा रहे हो तो फिर आपको नॉट लगाना पड़ेगा। अब तो कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, आगे बढ़ जाऊं? नहीं सर सर। आप बुक से दिखाएंगे क्या? मैं बुक से दिखाऊंगा इसको करवाने के बाद, वरना फिर मुझे जी सर। दोबारा से इसको करना होगा ना। तो मैं भी दिखा देता हूँ तुम्हें, वैसे यकीन कर लो सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये यहाँ 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 आ गया। अब हम एक काम करेंगे कि हमारे पास एक्सप्रेशन तो बन गई ना एक्सप्रेशन। क्या बनी एक्सप्रेशन बताओ, एक्सप्रेशन क्या बनी है बच्चों? सर A and ये not B and not नॉट बी C. एंड नॉट सी, ठीक है। तो ये बनी है, तो ए आ गया, ये आ गया, और उसके बाद है नॉट बी, और फिर था नॉट सी। तो पहले मैं ए और नॉट बी को कर देता हूँ एंड, ठीक है। तो ए और नॉट बी को मैंने कर दिया एंड, ये हो गया। अब इसका रिजल्ट में नॉट सी के साथ, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो जो भी रिजल्ट आ रहा है वो नॉट सी के साथ यहाँ से ला के ये नॉट सी आ गया मेरा, ये नॉट सी है, एंड कर दूंगा। बच्चों ये हो गया मेरा पहला ब्रैकेट। क्या आप लोगों को समझ में आता है? इसमें तो जी कोई सर। मुश्किल बात, ए नॉट बी तो नॉट सी बन गया। सर बेसिकली अगर किसी का भी आउटपुट 1 होए तो वो हमें ग्राफिकली वो ड्राइंग में रिप्रेजेंट करना है ना, फिर वो उसका सिर्फ उसके लिए स्पेसिफिक बनाना है जिसका आउटपुट 1 हो ना। जैसे इसी में जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जांपल तो, जो भी हम दो जो भी सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं इन दोनों का आउटपुट 1 ही है। ये लाजिम नहीं है कि इनका आउटपुट बनाएगा। ओ, इस डिटेल में नहीं जाओ, तुम इसको फॉलो करो कि ए है नॉट बी है और उनके दरमियान एंड हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हो कि ये ए की वैल्यू आ रही थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉट बी, और मैंने इनको एंड करा दिया। और फिर उसी तरह जो भी रिजल्ट आया, जो भी रिजल्ट आया उसको एंड करा दिया नॉट सी के साथ। तो ये जो रिजल्ट, ये वाली लाइन आ रही थी, इसको मैंने नॉट सी के साथ एंड करा दिया। ये वाला सबको समझ में आ गया अब यहाँ तक? सर ये बी जी और सी सर। का तो एक ही इनपुट है ना? बी और सी का एक ही इनपुट, सबका इनपुट एक ही की है, ये बी का नहीं, इनपुट क्योंकि है। उसमें ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईच लॉजिक गेट शुड हैव मैक्सिमम ऑफ 2 यूनिट्स, तो यहाँ जो 2 यूनिट्स की, उसकी 2 इनपुट्स की बात कर रहे हैं ना, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा अच्छा सर सर। जैसे अभी आपने बताया हम्म,
जैसा भी आपने बताया था कि जिसमें 1 आएगा फिर उसको हम लोग वो बनाएंगे, फॉर्मूला जो ये बनाया हुआ है। तो हम्म। उसमें यही है ना कि जितने 1 आएंगे तो उतने फॉर्मूला बनेंगे, उतने ब्रैकेट्स बनेंगे। जितने वन आएंगे मतलब मतलब जैसे यहाँ पे पूरे इसमें 2 1 है, तो वहाँ पर 2 ब्रैकेट्स बने। दो वन किसकी बात करो, टेबल से रिलेटेड बात करो? टेबल से हाँ रिलेटेड। ठीक है, हाँ ठीक है, जैसे तुम किसकी बात कर रहे हो ना, बेसिकली ये वन है और ये वन है। जी। तो इसकी इसकी वजह से ये एक एक्सप्रेशन बनेगी और ये एक एक्सप्रेशन बनेगी। एक रॉ पे एक एक्सप्रेशन बनती है। तो मतलब जितने भी 1 होंगे फिर उतने एक्सप्रेशन बनते रहेंगे। हाँ, अगर जैसे अगर थर्ड होती थी, लेट सपोज ये जीरो के बजाय ये वन होता, तो फिर एक और लाइन आती, फिर और हमें कुछ उसको भी और, हम और करके लिखते हैं। उसको भी इसके साथ और से मिलाते। बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल है सही तुम्हारा। ठीक है, सही सही। मैं दिखाता हूँ बुक से, इसको कंप्लीट करके फिर मैं बुक की तरफ आता हूँ। बेटा ये हमारा एक एक रॉ हो गई है हमारी, ठीक है। अभी हम और को होल्ड पे रखते हैं। सर एक ये सवाल। जो और, हाँ जी पूछिए। सर ये जो आपने नीचे लॉजिक गेट बनाया है, इसमें डायरेक्ट 3 इनपुट नहीं डाल सकते? इन तीन इनपुट डाल सकते हो, ठीक है। जैसे लॉजिक गेट आपके पास चार इनपुट तक आप इनपुट कर सकते हो, चार तक, ठीक है। तो बट ये कि ज्यादा बेहतर तरीका मुझे ये लगता है कि ठीक हम इस तरह से करना चाहिए। वो पॉसिबिलिटी है, गलत नहीं है, वो हो सकता है। वो ए लेवल्स के अंदर है, ठीक है। ए लेवल्स के अंदर है वो। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगली इक्वेशन बताओ, अगली इक्वेशन क्या आ रही है? A and B and C. अगली इक्वेशन बन रही है ए एंड बी एंड सी। C. तो ए एंड बी एंड सी बन रही है, ठीक है ना। अगर आप देखो यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ए एंड बी। तो पहले मैं ए और बी का एंड करा लेता हूँ। अब ए और बी का एंड कराने के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसको, ठीक है। ये जो आ रही है लाइन, ठीक है, तो ये मैं लेता हूँ ए एंड बी के लिए। ये बच्चों ये मेरा ए आ गया, और ये जो है ये बी है, दिस इज बी। तो ये बी आ गया, तो ए एंड बी जो है ये बन गया। क्या ये बात समझ में आती है? ए एंड बी ये बना दिया मैंने। अगली चीज क्या करनी है? ए एंड एंड बी सी। के बाद एंड सी कराना है। तो ये तो ए एंड बी तो, और गेट से फिर कनेक्ट करना है। हाँ तो अब ये जो रिजल्ट आ रहा है, हाँ वो तो हम करेंगे, लेकिन पहले हमने ए और बी का एंड करा दिया ना। तो ये ए और बी का एंड हो गया, अब करना है एंड सी के साथ। तो एंड सी के साथ मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये सी आ रहा है, तो इसका भी एंड हो जाएगा। ऐसे ही है ना। अब और एंड करना कराना है। है, एंड कराना है सी के साथ। तो मैंने एंड करा दिया सी के साथ, अब यहाँ तक आ गया। अब हमारे पास अगर देखो, तो दोनों एक ये आ गया पहला ब्रैकेट, और ये आ गया दूसरा ब्रैकेट। ऐसे ही हो रहा है। तो पहले और दूसरे ब्रैकेट के दरमियान क्या चीज थी, कौन सा गेट था? और और था। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से जो रिजल्ट निकल रहा है और यहाँ से जो रिजल्ट निकल रहा है, उसके बीच में क्या डाल देंगे हम? और। बताओ बच्चों, आया समझ में? यस जी सर। सर। सर ठीक लेकिन है, फिर भी वो बुक से दिखा दें। दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी पिक्चर लेना चाहो जरा ले सकते हो। ठीक है, एक बार जरा पिक्चर ले लो, फिर मैं इसकी मार्किंग भी दिखा देता हूँ, और दूसरी चीज भी आपको थ्रू द बुक भी दिखा देता हूँ। तो इसकी तो यहाँ हो गया। अब आपको जो बुक से दिखाना है, बुक से देख लो। क्या आप उस वक्त क्लास में थे जब मैं ये क्लास में करवा रहा था? सर यहाँ कौन देखो सा, ये ना, लॉजिक तो गेट वाला? लॉजिक गेट में यही वाला जो आप पूछ रहे हो ना बुक से, क्योंकि मैंने बुक से पहले जो करवाया था वो बुक से ही करवाया था आपको। ठीक है, तो जी बुक, जी सर, आपने करवाया था। हाँ तो मैंने बुक से सर ही कराया था। मैं जब आपने करवाया था उस वक्त मैंने ज्वाइन नहीं किया था। आई थिंक मे बी दूसरों के साथ भी ऐसा हो। कोई मसला नहीं, अभी हो जाएगा। इट विल टेक जी। 2-3 मिनट्स। चलो ठीक है, अब हम बुक की बात मान लेते हैं, ठीक है। माइक किसी का ऑन है तो ऑफ कर दो। अच्छा, उसके बाद ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, अब यहाँ से देख लेते हैं हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। यहाँ से आपको अल्फाज पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो कहता है टू प्रोड्यूस द लॉजिकल स्टेटमेंट वी ओनली कंसर्न अवरसेल्फ विद द ट्रुथ टेबल रॉ। ठीक है,
हमें जब इसकी लॉजिक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करनी है तो हमें सिर्फ रॉ के ऊपर रहना होगा, वेयर द आउटपुट वैल्यू इज 1। अब जरा देख के बताओ आउटपुट वैल्यू 1 यहाँ आ रही है जो मैंने हाईलाइट किया, यही बात कह रहा है। तो इन दिस केस a इज 1, इस केस में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है। तो अब आप क्या लिखेंगे, जो 1 है वो वैल्यू ऐसी लिख दी जाएगी, जो 0 है उसके साथ नॉट भी लगा दिया जाए, और इसी रॉ के बीच में दोनों के दरमियान जो गेट लगेगा वो एंड लगेगा। अब बताइए जिनको उस वक्त नहीं समझ में आई थी, क्या उनको इसको देखने के बाद बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी, ये सिर्फ उन लोगों से सवाल है जिनको डाउट था कि सर ये कैसे होना है ये। तो अब आप लोग बता दो। अब जो बच्चों को नहीं समझ में आई थी या जो उस वक्त नहीं थे उनको समझ में आई। अब क्या करना है, ए एंड नॉट बी बनाना है। तो ये आपने ए की सीधी लाइन बनाई, या आपने बनाया नॉट बी, और ये इनके दरमियान एंड करा दिया। अब बताओ, अब ये बात समझ में आती है बच्चों? ठीक है, जी सर। तो ये तो एक बात हो गई। अब सवाल ये कि अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करें इसको, तो यहाँ पे अब 2 रॉज आ गई। दिस टाइम वी हैव 2 रॉज। अगर 3 आ जाएंगी ना तो फिर आपने 3 स्टेटमेंट्स बनानी है। अभी कोई बच्चा सवाल पूछ रहा था ये वाला, ठीक है। तो अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट्स आती हैं तो फिर आपने 3 रॉ बनानी है। तो अब क्या कह रहा है कि भाई आउटपुट यहाँ 1 है, ए की वैल्यू है 0, तो नॉट ए लिखा जाएगा, जो कि ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है, ठीक है। और बी की वैल्यू 1 है तो ये बी लिख दिया। ये हो गया आपका एक ब्रैकेट। फिर आप आ गए यहाँ A1 B1, तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, और उन दोनों के दरमियान रॉ के ऊपर हमेशा एंड रहेगा। यहाँ उसने ये बात कहीं बताई भी थी कि जब आप सेम रॉ पे रहते हो, हाँ इसी में बताएगा, कह रहा है कि ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, वी नाउ ज्वाइन दीज टुगेदर यूजिंग एन और गेट। तो हम जो इसको फिर ज्वाइन करेंगे वो और गेट से करेंगे। तो हमें यहाँ और गेट नजर आ रहा है। अब मजीद क्लियर होता है बच्चों आप लोगों को? तो नॉट ए एंड बी है, तो नॉट ए एंड बी का मतलब ये है कि ये ए का नॉट आ गया और ये बी आ गया, तो ये एंड हो गया पहला ब्रैकेट। और दूसरा था ए एंड बी, तो दूसरे के लिए ये ए आ रहा है, ये ए आ गया, और ये जो आ रहा है ये बी आ रहा है, ये बी आ गया, ये भी आपस में एंड हो गए। तो पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट आपस में और हो रहे हैं, तो पहले ब्रैकेट का जो भी रिजल्ट आ रहा है दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट, और ये जो सेकंड ब्रैकेट था इसका जो रिजल्ट आ रहा है इसको और करा दें। क्या ये 100% यहाँ पे समझ में हर बच्चे को ये बात आ जाती है? अब किसी को कोई डाउट तो जी नहीं रहता? सही है ना? तो ये सर, बुक आप से हमें आप, प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे? मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी से मार्क कर लो, एग्जाम्पल नंबर 5, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लिख सकते हो, लिख लो अपने पास, ठीक है। अच्छा, वर्कबुक भी है, वर्कबुक में भी इसके क्वेश्चंस हैं। लॉजिक गेट का ऑन एंड ऑफ वाला समझा दूं तो ऑन एंड ऑफ वाला समझा देता हूँ, बिल्कुल सभी करवाना है मुझे आपको। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जिसने नहीं किया हुआ ना, तो वो 10.3 नोट करते जाओ अपने पास, 10.3 कर लेना आज ही। उसमें वो ट्रुथ टेबल बोल रहा है, लॉजिक सर्किट बोल रहा है, ये आप कर लोगे ना, आपका लॉजिक गेट बिल्कुल आराम से 8 मार्क पक्के निकाल के आप बैठे हुए हो, ठीक है। तो ये हो गया। सर, आप जूम आउट हम कर सकते हैं? नहीं, से पूरा 10.3 आ जाए। पूरा आ रहा है, बुक नहीं है? सर, पूरा 10.3 करना है या सिर्फ पहले 3-4 सवाल करना पूरा है? कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी, मर्जी है तुम्हारी। मतलब अगर एक सर, पार्ट आप क्या कर रहे हो तो रेकमेंड करते हैं सर? मैं ये करूंगा कि अगर एक जैसे रिपीटेड क्वेश्चन है तो सारे ना करो ना, तो तो सर, टाइम कौन से वेस्ट ना वाले करो। करूँ? जैसे अब इसमें आप 1 कर सकते हो, प्रोड्यूसर लॉजिक ट्रुथ टेबल लॉजिक सर्किट फ्रॉम द गिवन। अब जैसे इसमें 1 और 2 है ना, वो एक ही तरह का सवाल है, आप उसमें बेहतर है कि आप इसमें कर लो 2 वाला कर लो। फिर इसी तरह 3 वाला है, 3 वाला आप कर लो पूरा। 4 वाले में से कोई एक कर लो, ए या बी। और 5 वाला पूरा कर लो, 5 वाला पूरा कर लो, ठीक है। तो ये तो जूम हो आउट गया। कर लेंगे, ऐसे पिक्चर ले लूँ? ये पूरा इस तरह तो नहीं आ रहा है इस पे, तो मैं ऐसा है कि पहले 4 तक की पिक्चर ले लो, फिर उसके बाद इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स की ले लूंगा। सर, आप वो तो ग्रुप पे पिक्चर भेज देना। मुझे मैसेज कर देना, मैं शेयर कर दूँ। जी सर।
ठीक है, अच्छा ये वाली चीज तो हो गई। अब इसका आखिरी जो क्वेश्चन रहता है बच्चों, वो रहता है इस तरह से टेबल वाला। और कोई मुझे इसका, आप ये कह रही हो कि इसका ऑन एंड ऑफ वाला करा दें, तो ऑन एंड ऑफ वाला जो क्वेश्चन है, बस ये याद रखो ना कि जहाँ ऑन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो 1 है, और जहाँ ऑफ का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो 0 है। क्या आप इसकी बात तो नहीं कह रहे हो? जैसे 10.4 एक्टिविटी है, उसमें यहाँ आपको कहा कह रहा है here कि K is on, L is on, K is on, switch M is off, switch M is on, ये वाला है। चलो इसी को करवा देता हूँ, तो एक चीज ये भी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो 10.4 है, तो यहाँ बच्चों देखो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे कहता है ना कि K is on, तो K is on का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई आपको। सर वो 1 है। 1 है। अच्छा पहले मैं करवा रहा हूँ पार्ट सी कराता हूँ, ठीक है। तो पार्ट सी में एक चीज देखो कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बता दो मुझे। टोटल कितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं? सर 3 हो 3। रहे हैं, थ्री। के, एल और एम। इसका मतलब है कि इसका जब बनेगा, हमने बनाना है लॉजिक सर्किट, तो फिर के एल एम ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनना चाहिए ना, ठीक है। जी। तो के एल एम इस तरह से बनेगा, सीक्वेंस याद रखना कि के एल एम का सीक्वेंस इस तरह बनेगा। अब वो कहता है कि के इज ऑन, ठीक है। अब आप अगर इसकी स्टेटमेंट बनाने जा रहे हो, तो स्विच के इज ऑन का मतलब है कि के इक्वल्स 1, ऐसे कर दो, ठीक है। और ये लॉजिकल और है, और स्विच एल इज ऑन, एल इज ऑन का मतलब है एल बी 1, ये हो गया ब्रैकेट बंद। अगली चीज है और गेट्स, ये और गेट लगा। फिर के इज ऑन, के इज ऑन का मतलब है के इक्वल्स 1। फिर ये एंड गेट बना हुआ है, एंड, तो ये लॉजिकल एंड है। फिर स्विच एम इज ऑफ, एम इज ऑफ का मतलब एम इक्वल्स टू 0, तो 0 नहीं लिखते, हम लिखते हैं नॉट 1, हम लिखते हैं नॉट 1। ये हो गया अगला ब्रैकेट। अब आ रहा है और गेट्स, फिर और आएगा, और के बाद लिखा हुआ है स्विच एमेजॉन, एमेजॉन का मतलब है एम इक्वल्स 1। तो अस का ये वाली बात बच्चे समझ में आती है, जो आपने पूछा था कि सर ये ऑन एंड ऑफ वाला समझा दें। जी बच्चों जल्दी से बताइए, क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। जी सर। बस जी एक को, सर। सर एक ठीक है, सवाल है। तो ये इस तरह से- हाँ पूछो। इनिशियल वैल्यू स्विच की हमेशा 0 होगी ना? इनिशियल वैल्यू 0 होगी क्या? ये हाँ, बात मुझे नहीं मतलब ऑफ समझ में होगा आई। ना इनिशियली स्विच। नहीं, इनिशियली स्विच और उसको छोड़ दो कि ऑन है ऑफ है। अगर उसने लिखा है स्विच इज ऑन तो 1 है, और ऑफ लिखा है तो 0 है, बस इसके ऊपर बात करो, बाकी पीछे छोड़ो कि इनिशियल क्या होगी या क्या नहीं होगी, हम नहीं उसको नहीं, नहीं सर देखेंगे। लॉजिक सर्किट बनाने में अगर इनिशियली 0 हुई कि स्विच बंद हुआ, अच्छा तो वो हमें कहना चाह नॉट रहे हो, देखो हाँ मैं उसको लगाना समझाता पड़ेगा हूँ। ना। जैसे तुम कह रहे हो के इज, अभी चलो मैं बना के दिखा देता हूँ ना, के इज जी सर। 1, एल इज 1। अच्छा सीक्वेंस क्या बनेगा? के एल एम बनेगा ना, तो मैं जी सर। सीक्वेंस के एल एम बना देता हूँ। ये देखो, ये के है, ये एल है, ये एम है। ये कहना चाह रहे हो तुम कि जब हम के को लेंगे तो के 1 है और एल 1 है, तो इसका मतलब एक सिंपल लाइन आएगी, यही है, के इज 1 और यस सर। एल इज 1, ऐसा ही है ना। तो के इज यस 1 सर। और एल इज 1 कर दिया, इनके बीच में जो गेट है वो और है, हम्म। तो वो मैंने यहाँ डाल दिया, ये और आ गया। अब आगे देखो अगला ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में याद रखना के 1 है लेकिन एम नॉट 1 है, ठीक है। हम्म। तो अब इसके बाद, इसके बाद क्या हो रहा है? के 1 और एम नॉट 1, तो याद रखो के 1 और एम नॉट 1, ये मैंने के ले लिया, ये मेरा के 1 है और ये मेरा एम का नॉट है, एम नॉट 1 ये होता है, ठीक है, एम नॉट 1 ये होता है। अच्छा, जोहा, रयान एंड आलियान, आप लोग क्लास में हैं तीनों? अच्छा, नेक्स्ट के ऊपर अगर हम आए, तो ये आ गई के एल एम आ गया। मेरा कोई सवाल है?
सर अगर जब आपने ये करवा लिया तो मैंने आपसे पूछना था, अगर इसी टॉपिक से एक और सवाल है बुक में ही, तो अगर आप वो करवा सकते हैं तो। बुक में, बुक की तो खुली हुई है। अभी जी पहले मैं जी ये कंप्लीट ये, किया था, फिर आ जाता हूँ हाँ उसी पे। जी। तो ये आ गया सर ना डेटा K1 और सर M0 आ डेटाबेस गया। आप डेटाबेस आप आज पढ़ाएंगे? नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि इसके बाद एक टेबल वाला सवाल ये जो सामने आ रहा है ये करवाना होगा। तो डेटाबेस फिर कब ठीक है होगा? ना, कल हो जाएगा। डेटाबेस फिर कब पढ़ाएंगे आप, कौन सी क्लास में? कल कल, आज नहीं सही तो कल। सही। हम तो सीक्वेंस में देखो चल रहे हैं, मुझे जल्दी नहीं है। ठीक है, मुझे आपको सारी चीजें करानी है, मैं जबरदस्ती इस तरह नहीं है कि मैंने एक चीज अगर देख ली कि हमने आज 2 चीजें करनी तो बहुत तेजी में करवानी। आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आपका ये हो रहा है, हम आगे भी और क्लासेस कर लेंगे और एक्सटेंड कर लेंगे अपनी क्लासेस को। 2 के सर बजाय हमें लगे कहीं और टाइम देना, हम दे देंगे, बट ठीक है। जो भी और टॉपिक आज आपने करके तो आपको ये इत्मीनान हो कि आज आपका ये टॉपिक निमट गया। और आपने सुडो कोड नहीं करवाया ना अभी तक सही तरीके से, डिटेल में? सही तरीके से सही सुडो कोड तरीके से करा इन तो द पूरा, सेंस कि आपने लेकिन मतलब ये कि सही से उसको समझाया वगैरह तो नहीं है ना अभी तक? क्या कराया। मैं कह रहा हूँ अभी तक आपने सही से तो नहीं पढ़ाया ना सुडो कोड? आपने लेट ज्वाइन किया है, आपने ज्वाइन बिल्कुल कब किया ये बताओ मुझे। मैं तो जनरेशन से आ रहा हूँ ना। रिवीजन कह रहा हूँ ना, तो सुडो कोड कराया है, बट ये कि हाँ रिवीजन क्लासेस में सुडो कोड कराऊंगा। ये आप कह सकते हो कि रिवीजन में मैंने हाँ, सुडो कोड स्टार्ट नहीं करा है। वो उसकी ये बात कर रहा हाँ हाँ, वो अभी नहीं कराया, ठीक हूँ। है। सही सही तो खैर सही। K1 M0 1 आ गया, K1 and M0 1, तो ये भी हो गया, ठीक है। इनके दरमियान क्या था बच्चों, एंड, तो इसको हम एंड कर देते हैं, ये एंड हो गया। अच्छा जी, अगला काम था, अच्छा इन दोनों के दरमियान और आ रहा है, ये जो 2 ब्रैकेट्स हमने सॉल्व किए हैं और आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको और कर देते हैं, ये और आ गया। अब आखिरी चीज क्या होने जा रही है, आखिरी चीज होने जा रही है और विद M1, यानी जो टोटल रिजल्ट आ रहा है, जो अभी हमने जितना कुछ किया है इसको और कराना है M1 के साथ। तो ये जो भी रिजल्ट आ रहा है इसको और कराना है M1 के साथ। M1 का मतलब इस M की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ी सी स्पेस शॉर्टेज है, तो ये समझ लो कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल M अगर इसको कह दूं, तो ये जो मेरा M है, ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट होके इससे इसके साथ हो जाएगा और, तो ये और इस तरह से बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है। ये मैंने सिर्फ स्पेस की वजह से एम को नीचे ले गया, वरना उसी एम से मुझे वो कनेक्ट करना था, बट वो नॉट गेट से पहले होगा, ठीक है। क्या ये बात क्लियरली सबको समझ में आती है बच्चों। जी सर। जी सर। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो एक जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, ये टेबल वाला क्वेश्चन है, इसको पास पेपर से देख लेते हैं। अच्छा, तो पहले वापस आते हैं उस तरफ। आप लोग फिर भी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जब मैं पास पेपर करवा दूं तो सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप उसको देन एंड देयर कोशिश करो सॉल्व करने की, ताकि आपका डेली बेसिस के ऊपर एक टॉपिक कवर अप हो जाए, ठीक है। सर जो पेपर मेजर के टॉपिक, एंड में जो ब्लैंक पेज देते हैं वो किस लिए होता है? कोई रफर का आपके पास आ जाए, कोई चीज आपने गलत कर दी हो और आपको उस जगह पर स्पेस नहीं मिल रही हो, तो फिर आप वो मेंशन करके आप उसका यूज कर सकते हो। कोई क्वेश्चन था गलत हो गया, ये वाला डिव मॉड वाला कुछ आपका मिस्टेक हो गई, तो फिर आप उस पेज के ऊपर लिख सकते हो इसको मेंशन करके कि क्वेश्चन नंबर 4 डन ऑन द लास्ट पेज। या फिर आप जो कैलकुलेशन अगर आपको कोई करनी है, कोई और आपने रफ वर्क करना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। कहाँ गायब हो गया लॉजिक गेट। ये भी रिपीटेटिव सवाल है, इसको भी छोड़ते हैं। हम मैं आपको सिर्फ टेबल वाला कराना चाह रहा हूँ, तो हम उसी की तरफ आते हैं। ये भी वो क्वेश्चन है जो सिर्फ लॉजिक एक्सप्रेशन के ऊपर ही है, ठीक है। इसमें भी नहीं है, नहीं मिलेगा तो फिर वो मैं आपको बुक से ही करवा देता हूँ। वन टेक मच टाइम, 3 4, यहाँ भी अगर हम देखें, यहाँ पे भी नहीं है, इसमें तो नहीं है, ठीक है। तो दैट वी विल डू विद द बुक, तो हम बुक से कर लेते हैं। तो बुक पे यहाँ वापस आते हैं।
अच्छा, आप लोगों ने वर्कबुक को भी देखना है, वर्कबुक में भी आपको अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वर्कबुक जरूर देख लेना, तो वहां से भी आपको मिल सकते हैं क्वेश्चंस। इसी में से मैं यहाँ करा देता हूँ इसको। आई गेस यहाँ ये दो दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें से मैं कोई भी एक आपको करा देता हूँ। 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, चलो हम इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए और इसका 3 और 4 भी 3 और 2 भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको लगता है ये कुछ भी नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और इसमें आपने करना क्या होता है, यहाँ देखते हैं बच्चों, स्टार्ट लेते हैं, देन विल सी। कोई बताना चाहेगा, अगर कोई वॉलंटरली बताना चाहेगा सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताओ। जी विवेक बताइए। सर ये जो स्टेटमेंट्स जो लिखी हुई है ना, ये तो ये बेसिकली हमारा पर्पस है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, आउटपुट एक्स विल जनरेट वैल्यू ऑफ 1 इफ ईदर, हम इसके लिए एक बेसिक लॉजिक सर्किट बनाएंगे। तो ये नॉट गेट थोड़ा मैं होएगा बताता हूँ इसको, देखो ई कैसे पर। करोगे। हाँ। और अ, हाँ, और फिर पी के साथ एंड होएगा। हम्म। और फिर एक और गेट बनाओगे जो, सर बेसिकली सबके साथ बनाते जाओगे और फिर आखिर में और गेट से कनेक्ट कर दोगे। चलो ठीक है, इसको मैं बताता हूँ, गिव मी अ मोमेंट, मैं फिर इसको स्टार्ट कर। अच्छा जी, सो यहाँ अगर हम देखें तो इसका सबसे पहला बेसिक मेथड ये है कि हम यहाँ देखते हैं कि जो हमें नीचे इक्वेशन प्रोवाइडेड है, तो जो इक्वेशन प्रोवाइडेड है बेटा वो है कि एग्जॉस्ट टेम्परेचर 400 से ज़्यादा है। ठीक है, आपने इसको देखना है टेबल में। मुझे बताओ एग्जॉस्ट टेम्परेचर टेबल में कहाँ नजर आ रहा है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर टेबल में कहाँ नजर आ रहा है, टेबल को टॉप देखो। पर ही है। फर्स्ट एंड सेकंड हाँ, रो में। ये है जो मैंने हाईलाइट किया है। तो इसमें बाइनरी की वैल्यू 0 है, और वो वेरिएबल कौन, वो पैरामीटर कौन सा है जिसकी वैल्यू 0 है, ई ई है। सर नॉट ई। तो एक बात तो ये आ गई, क्या है, सर नॉट ई। ठीक है, तो नॉट ई है। अब हम यहाँ पे जो काम करेंगे, तो यहाँ पे अपने करना क्या है कि जो हमारे पास यहाँ ये पहली इक्वेशन है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव। तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर 400 से जब ज्यादा होगा तो ई की वैल्यू 0 है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूँ, दैट इज ई इक्वल्स नॉट 1। ये तरीका है इसको लिखने का, ई की वैल्यू नॉट 1 है। जीरो को ना हम जीरो को हम नॉट 1 लिखते हैं, ठीक है, हम जीरो को नॉट 1 लिखते हैं। बच्चों ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ उसके आगे जो गेट लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ एंड एंड गेट। गेट एंड गेट लगा हुआ है। है, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखो कि ऑयल प्रेशर 10 बार से ज्यादा है, तो टेबल में जब ऑयल प्रेशर 10 बार से ज्यादा है तो बाइनरी वैल्यू क्या है, सर 1 है पी की। वन। और वो है पी, 1 है विद पी। तो अब मैं यहाँ पे अगली चीज जो लिख सकता हूँ, एंड पी इक्वल्स 1। क्या ये बात समझ में आती, जी सर। ये आ गई। ये बच्चों हमारा ना पहली रॉ हो गई, हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, और गेट। और गेट है, और गेट आ गया। नेक्स्ट देख के बताओ, ऑयल प्रेशर लेस देन 10 पे क्या वैल्यू है, सर पी इक्वल टू नॉट 1। ऑयल प्रेशर लेस देन 10 पे वैल्यू 0 है और वेरिएबल पी है, देख सकते हो। ऑयल प्रेशर लेस देन 10 पे वैल्यू 0 है, वेरिएबल पी है, तो क्या लिखूं अब बताओ, पी इक्वल टू नॉट 1। इक्वल्स टू नॉट 1। ये आ गई, एंड गेट हो जाएगा सर अब। एंड गेट हो जाएगा। और सर फिर डब्ल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, वाटर टेम्परेचर ग्रेटर है 1110 से, तो जरा वाटर टेम्परेचर पे आके देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और वेरिएबल डब्ल्यू पर। डब्ल्यू है, जी सर। तो एंड डब्ल्यू इक्वल्स 1। क्या कहते हो बच्चों, सही कर रहा फिर हूँ, सर ऐसे अगेन और गेट जी समझ लगेगा। में आ रहा है? ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद हम थर्ड पे चले जाएंगे, ऑयल प्रेशर 10,
तो यहाँ तक हमारी सेकंड रो कंप्लीट होती है। विल सी द थर्ड रो। और गेट था, और गेट लगाते हैं। क्रॉस के लिए न्यू हमारे पास फिर और गेट लगता है। ऑयल प्रेशर ग्रेटर देन 10। अब ऊपर टेबल में जाके देखो कि ऑयल प्रेशर ग्रेटर देन 10 ये आ रहा है। इस वक्त वैल्यू 0 है और वो वैल्यू है पी की। तो फिर मैं लिखूंगा नहीं, आई गेस दोबारा से मैं वापस आता हूँ। वैल्यू ग्रेटर देन 10 है ना, मैंने लेस देन पे हाईलाइट किया है। तो ग्रेटर देन 10 का मतलब है ऑयल प्रेशर, तो ग्रेटर देन 10 का मतलब है कि ये वैल्यू, दिस वन, ऑयल प्रेशर ग्रेटर देन 10। यहाँ देखो ऑयल प्रेशर ग्रेटर देन 10, टेबल में ये यहाँ मिल रही है। उस वक्त इसकी वैल्यू है 1 और जो वेरिएबल इसका इस्तेमाल हो रहा है वो है पी। तो अब हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे पी इक्वल्स 1। जहाँ 1 आ रहा है तो वहाँ सिंपल पी इक्वल्स 1 लिख देना है। आगे हमारे पास ए एंड डी एंड लगा हुआ है, ये एंड गेट आ गया। और वाटर टेम्परेचर ग्रेटर देन 1110। तो अब हम देखते हैं वाटर टेम्परेचर ग्रेटर देन 1110, वैल्यू 1 है और वेरिएबल डब्ल्यू। हाँ, तो डब्ल्यू इक्वल्स 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे तीनों जो रॉस थी वो तीनों रॉस आ जाएंगी। क्या इसके बाद आप लॉजिक गेट बना सकते हो इक्वेशन बनाने की? तो चलो मैं इसी से आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन बनाओ और सर्किट। ये जो मैंने बनाया है इसको क्या कहते हैं? लॉजिक लॉजिक एक्सप्रेशन। ये लॉजिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमने बनानी है वो बनाएंगे इस लॉजिक एक्सप्रेशन से सर्किट, सर्किट से फिर ट्रूथ टेबल हम बना लेंगे। तो अब इसका अच्छा, इसमें एक बात याद रखना है कि जब आपने खुद से इसका वो बनाना है, सर्किट बनाना है, तो आप सीक्वेंस हमेशा याद रखना। जैसे ये ई है, ये पी है और ये डब्ल्यू है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ई लेना है, पी लेना है और डब्ल्यू लेना है। अब हम सर्किट की तरफ जा रहे हैं। विजिबल है बच्चों आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर? विवेक कोई सवाल है? सर आप एक चीज रिव्यू करा सकते हैं, जो कौन लॉजिक सी? नोटेशन वाली नहीं होती है जिसपे डैश और वो चीजें इस्तेमाल होती हैं, फिर फालतूबाजी लॉजिक, नहीं होती इसमें। रुको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी, तो मैं दोबारा से जो करवाता हूँ ना अगला सवाल में उसी के ऊपर करा दूंगा। तो खैर ये चीज आ गई। अब इसमें जो अगली चीज है यहाँ पे, तो अब आपने क्या करना है, आपने ईपीडब्ल्यू तो ले लिया। अब मुझे जरा बताओ मेरी पहली एक्सप्रेशन क्या बन रही है? कोई भी पढ़ के बताओ। ई नॉट वन नॉट। एंड पी वन, ऐसे ही जी जी। ई नॉट वन एंड पी वन। तो ई नॉट वन और पी वन के लिए यहाँ से देखो, ई नॉट वन, क्या ये सही बनाया मैंने? ई यस नॉट सर। और पी वन के लिए ये पी आ गया। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों? एंड। ये हो रहे हैं आपस में एंड हो रहे हैं। ये मैंने एंड गेट बना दिया, ये हो गया। अच्छा, अब जो दूसरा ब्रैकेट है वो बताओ वो क्या है? पी नॉट वन, पी नॉट वन। पी नॉट वन का मतलब ये होता है कि जो यहाँ से पी की वैल्यू आएगी वो नॉट गेट के साथ होगी। पी नॉट वन ले लिया और एंड हो रहा है डब्ल्यू के 1 के साथ। तो आप डब्ल्यू से सीधी लाइन खींचो और इसको करा दो एंड। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। जी क्लियर है ना बच्चों? ये बात हो गई। अब इसके बाद अगली चीज क्या रह गई है? अगली चीज जो रह गई है वो है और, यानी इन दोनों के रिजल्ट को और कराना। इन दोनों के रिजल्ट को और करा देना। अच्छा, ये आपकी मर्जी है कि पहले आप इसको इसको और करा दो, या अगर आपकी मर्जी हो तो पहले आप इस वाले से और ना कराओ, आप इस वाले से और करा दो। ठीक है ना? ए बी सी, ए और बी और सी है तो पहले ए और बी करा सकते हो, फिर उसको सी से करा दो, या फिर बी और सी को करा के ए से करा दो। तो बच्चों अभी हमने जो पहला काम किया है वो हमने पहली और दूसरी एक्सप्रेशन को और करा दिया है। अब आखिरी एक्सप्रेशन क्या बच रही है हमारे पास?
P का 1 W का 1 आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, ऐसा ही है बच्चों। तो P का 1 और W का 1 आपस में एंड हो रहे हैं। और तो हम देख लेते हैं, P के 1 का मतलब ये है, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, ये मेरा P का 1 है, ठीक है, ये आ गया मेरा P का 1 और W का 1। तो ये तो हो गया मेरा P का 1 जो मैंने लाइन खींची है, और ये हो गया मेरा W का 1, ये मेरा W का 1 गया, यहाँ से ये आ गया। ये आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों, एंड, ये एंड गेट हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? यस अब ये सर। जो भी वैल्यू आ रही है इसको आखिर में क्या होना है, और आखिर में और होना है। तो अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा और ऊपर वाली वैल्यू होगी उसका और हो जाएगा। अब बताइए क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है यस सर। सबको? ठीक है, Yes, sir. तो ये, हाँ ये एक सवाल हो गया, ठीक है। तो इसका इसका आप लोगों के लिए ट्रुथ टेबल बनाना मुश्किल है? नो सर, इजी। इसका मैं एक ट्रुथ टेबल आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। तो ये इस तरह से बन गया ये। और चलो एक पहले और प्रैक्टिस क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका ट्रुथ टेबल भी बना लेंगे। आई गेस मैंने कराया था, अगर मैं देखूँ यहाँ पे हो, ट्रुथ टेबल ही करा रहा था ना मैं। वो एक एग्जाम्पल ये थी, टेस्ट को छोड़ते हैं। तो इसकी इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। इसके अंदर मैंने देखा है कि बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्वेश्चन को करने में। तो एक ये वाला कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका वो करवा देता हूँ ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो नमाज के लिए ब्रेक लेना चाह रहे हो तो 5 मिनट का ले लो ब्रेक, ठीक है, 5-7 मिनट का नमाज के लिए ब्रेक ले लो, और फिर जो है ज्वाइन करो। तो मैं ये एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये जो टेबल वाला है इसी का सर्किट बनाऊंगा और इसी का लॉजिक गेट बनाऊंगा। ये हम कर लेंगे तो होपफुली हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट अगर रुको तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये आपका पूरा चैप्टर 10 पास पेपर के साथ निमट गया। ये चैप्टर 10 है, हमने शुरुआत की, मैं इस पे नहीं किया सारे टेबल्स की वर्किंग के ऊपर। उसके बाद जो पहला सवाल आता है बच्चों, देखो एक सवाल तो जो आ सकता है ना, वो आ सकता है कि ये सारे ट्रूथ टेबल्स दिए जाएंगे, हो सकता है इसको फिल करने का है वर्किंग में। हाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझ लो कि ये जो हाउ टू राइट दिस है ना, ये एक बार पेपर में आया है कि अगर आप जैसे लिख रहे हो तो ये लॉजिक नोटेशन वो होती है जिसमें आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, ए एंड बी। और अगर इसकी बूलियन लिखनी है तो बूलियन के अंदर ये चीज देख लो कि जैसे एंड नॉट से शुरुआत करते हैं, नॉट के अंदर अगर आप लॉजिक लिख रहे हो तो नॉट ए करके लिख दिया। बूलियन करनी है तो उस पर बार लगाना पड़ता है, बूलियन के लिए बार लगाना पड़ता है। अगर आप एंड गेट की बात करते हो तो ए एंड बी इसकी लॉजिक नोटेशन है। अगर बूलियन मांगेगा तो डॉट लगाओगे, एंड जो है वो डॉट से रिप्रेजेंट होता है। अगर और की बात करोगे तो प्लस से होता है, यानी अगर लॉजिक नोटेशन में लिखना है तो वर्ड्स में लिखोगे ए और बी, लेकिन अगर बूलियन में लिखना है तो फिर प्लस लगाना है, और इस प्लस। और जब आप इसको इन्वर्स करते हो ना, उल्टा करते हो, जैसे और एंड है तो एंड के उल्टा करने के लिए उस पर बार लगा दोगे, देखो यहाँ बार लगा हुआ है, इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा नेंड। नॉर के लिए प्लस लगता है, लेकिन प्लस पे बार लगा दोगे तो वो नॉर हो जाएगा। और सबसे आखिर में जॉर गेट होता है, ए और बी इज द लॉजिक नोटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक मार्क का पूछ सकता है। और इसके लिए जॉर गेट के लिए, जॉर गेट की रिप्रेजेंटेशन होती है ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी, सही है, ऐसे भी लिख सकते हो। और फिर दूसरा तरीका ये कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी का बार। तो ये लॉजिक नोटेशन एक मार्क की पूछ सकता है आपसे, सर ठीक है। तो आपको सर इसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर होना होगा। सर इसके तो एक और आपने बताई थी जिसमें ए प्लस बी लिख के ऊपर सर्किल लगा दें, एक ये भी तो हाँ आपने वो तो बताया उसकी था। नोटेशन है, वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए सर्कल में प्लस बी, ये रिप्रेजेंटेशन होती है जॉर गेट। से ये एक्सेप्टेबल है? वैसे बेहतर ही कि ये लिख लो, ये आप देखोगे ये आपको इंटरनेट पे सारा ये मिल जाएगा, एलेबस में भी ये मिलेगा, लेकिन बुक में जो दिया है फिर उसको यही फॉलो करो कि ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी, ठीक है। हाँ एग्जाम में लॉजिक नोटेशन का बिल्कुल पूछा है उसने,
पिछले पास पेपर में जाओगे पूछ सकता है। तो ये देखो ना, है इतनी आसान सी चीज, अगर आपको नहीं पता होगी तो 1-2 मार्क्स आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो 7:20 पे आप लोग रिज्यूम करो, और एक क्वेश्चन में और कराऊंगा वो ट्रुथ टेबल, तो होपफुली हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को विद पास पेपर खत्म करेंगे। रिज्यूम बाय 7:20। ठीक है, मैं भी आता हूँ नमाज पढ़ के, आप भी नमाज पढ़ लो। चले जी, लेट्स रिज्यूम द क्लास। मौजूद हैं सब? Am I clearly audible to everyone? सो जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि किस किस तरह का क्वेश्चन आता है। एक सिंपल आ जाता है कि लॉजिक सर्किट आपको गिवन होगा, लॉजिक सर्किट से आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ये ट्रुथ टेबल आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ये पूरा सर्किट आ गया, दिस इज लॉजिक सर्किट, और लॉजिक सर्किट से फिर वो आपसे जो बनाता है वो बनाता है ट्रुथ टेबल। तो सर्किट से ट्रुथ टेबल का एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इस सर्किट से आप इस तरह का ट्रुथ टेबल बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये भी आपको मैंने कराया। ये ट्रुथ टेबल से सर्किट था, कि ये ट्रुथ टेबल है और इससे आपने बनाना है सर्किट। दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो गिवन टेबल होता है, ये तो ट्रुथ टेबल से सर्किट वाला आ रहा है। फिर आ गया था आपके पास फ्रॉम द एक्सप्रेशन, ये लॉजिक एक्सप्रेशन है, लॉजिक एक्सप्रेशन है। इस लॉजिक एक्सप्रेशन से आपसे ट्रुथ टेबल मांग सकता है और लॉजिक सर्किट मांग सकता है। और चौथा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो ये वाला था जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने कहा था और करा दूंगा, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसी को एग्जाम्पल को करा दूं तो आई थिंक दैट वुड बी easier फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो चलिए जी शुरू करते हैं। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं जो मैंने करवाई थी पहले, एंड आई विल डू दिस अगेन। बच्चों आवाज मेरी क्लियर है? सब मौजूद है? फीडबैक नहीं आ रहा मेरे पास कोई? अच्छा जी, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है सर जी, अब जी विवेक, अब हम सर स्टार्ट लेते हैं। हमारी फिजिक्स क्लास है 7:30 to 8:30। 7:30 है, अभी 7 मिनट है। ठीक है, 7 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह मुकम्मल। तो 7:30 पे आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। देखो हमें उसने जो जो चीजें बताई है ना, वो कह रहा है टरबाइन स्पीड लेस देन 1000। तो अब आप देखो टरबाइन स्पीड लेस देन 1000 होने पे एस की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अब आप एस इक्वल्स नॉट 1 लिख सकते हो। फिर एंड गेट है, फिर आप एंड गेट लगा सकते हो। फिर बेरिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 80, आप बेरिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 80 देखोगे तो 1 है वैल्यू ऑफ टी, तो टी इक्वल्स 1 कर दोगे, ये एक हो गया। और गेट वो वाला है जो और गेट होता है। फिर टरबाइन स्पीड ग्रेटर देन 1000, टरबाइन स्पीड ग्रेटर देन 1000 पे 1 मिल रहा है एस पे, तो एस की वैल्यू 1 है। और एंड गेट लगा हुआ है, एंड गेट लग जाएगा। विंड वेलोसिटी 120 से ऊपर है, विंड वेलोसिटी 120 से ऊपर होगा तो वैल्यू 1 है और वो डब्ल्यू की है, W1। फिर और है बेरिंग टेम्परेचर लेस देन 80 है, बेरिंग टेम्परेचर लेस देन 80 का मतलब है 0, टी की वैल्यू 0 है, तो टी की वैल्यू 0 को हम लिखते हैं टी बराबर है नॉट पर। ये हो गया, एंड गेट का एंड गेट आ जाएगा। आखिर में विंड वेलोसिटी 120 से ज़्यादा है, विंड वेलोसिटी 120 से ज़्यादा होने पे वैल्यू 1 है और वो डब्ल्यू की है, एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू 1। जल्दी से माइक पे बता दो क्या ये बात सबको समझ में आती है? जी सर। ठीक है, लॉजिक एक्सप्रेशन वाला करा दें। लॉजिक एक्सप्रेशन, लॉजिक एक्सप्रेशन से सर्किट या ट्रुथ टेबल में, तो ये भी मैंने कराया तो था। चलो मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा। तो अब याद रखो कि S not 1 एंड T 1 है। यहाँ देख लो,
ये रहा S01 और T1 आपस में एंड हो रहे हैं, ये पहला ब्रैकेट है। दूसरे ब्रैकेट को अगर आप गौर से देखो तो वो है S1W1, S1W1 का एंड हो रहा है। यहाँ देखो ये S1 और ये W1, ये इन दोनों का एंड हो रहा है। तीसरा है T का नॉट 1 और W का 1, T का नॉट 1 और W का 1। तो T का नॉट 1 और W का 1 जब आप करोगे तो आगे यहाँ देखो ये रहा, ये है T का नॉट 1, हाँ T का नॉट 1 एंड W का 1। तो आप यहाँ देखो ये T का नॉट आ गया और ये W का 1 आ गया, ये एंड हो गया। तो ये आपके पास तीनों जो भी एंड हो रहे थे आपस में उसका आपका लॉजिक सर्किट आ गया ये। अब आपने इसको सिर्फ ज्वाइन करना है और से, तो यानी और से ज्वाइन करने का मतलब है कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है इसको इसके साथ मिलाया और करा दिया, और जो रिजल्ट ये आ रहा है इसको इसके साथ और करा दिया। अब बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है? जी बच्चों, क्लियर होती है? ठीक है, सब जरा चैट बॉक्स पे लिख के बता दो ताकि मुझे पता चल जाए कि सारी बातें आपको अब तक की समझ में आई हैं। ठीक है, तो अगर यही बना हुआ है और मैं इसी से आपको सर्किट से ट्रुथ टेबल बना के दिखाऊं, तो अब जो सीक्वेंस था वो देख लो। सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस वाज STW। STW का सीक्वेंस जो फॉलो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा STW। तो 4 0 4 1, T के 2 0 2 1 2 0 2 1, W के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको S0 दे रहा है, S0 के लिए 4 0 4 1 से तो आप 4 1 4 0 लगाओगे। उसके अलावा T0 भी दे रहा है तो आप T0 भी लिख सकते हो। अच्छा, ये चीजें होपफुली उसने नीचे की भी हो। अच्छा, इसने पहले क्या किया जरा गौर से देखना। इसने ये किया है कि मैंने अभी इसको मिला दिया था ना, इसने इसको यही ला के छोड़ा है, इसी में ऑलरेडी सॉल्व हुआ है कि इसने ये जो चीज़ अगर आप ऊपर से देखो, ये नॉट है, ये नॉट है, एंड है, और फिर जो नीचे वाला था S और W, ये आ गया S और ये W आ गया, एंड करा दिया और इसको यहाँ लाके इसने और कर दिया, इसने भी और कर दिया। अगले स्टेज में इसी वैल्यू को वो आगे लेके जाएगा और T के नॉट और W के साथ एंड कराएगा। यहाँ देख लो, तो उसने T के नॉट और W के साथ एंड करा दिया, इस पूरी वैल्यू को और करा दिया। तो ये तो आपका हो गया इसका सर्किट। अब यहाँ पे देखो उसने क्या चीजें की है, यही किया इसने, S T और W कर लिया। ये S है, ये T है, ये W है, गिवन होगा आपको S का नॉट मिल रहा है और T का नॉट मिल रहा है। तो इसने अगर आप इक्वेशन के हिसाब से देखो, S0 और T, ये आ गया आपका नॉट S एंड T, S0 या नॉट S कह लो। अगला वाला जो है वो है S, ये S है, और ये जो आ रही थी वैल्यू ये आ रही थी W से, तो अगला वाला S एंड W हो गया। और जो जो आप अभी कोई पूछ रहा था ना सर एक्सप्रेशन से करा दें, तो ये एक्सप्रेशन ही है देखो। और आखिर में आ रहा है नॉट T एंड W, तो वो है ये नॉट T एंड W जो है वो है ये नॉट T एंड W, ये नॉट T एंड W, ये आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ आपने ये करना है कि नॉट S एंड T निकालना है। तो नॉट S एंड T का मतलब है कि S की जो जो वैल्यू थी ये सारी 1 हो गई, ये 0 हो गई। तो नॉट S एंड T में अगर आप देखो ये 2 0 हैं, यहाँ इसने 2 0 लगाए। उसके बाद ये 1 1 है, ये 1 आ गया, 1 1 है, 1 आ गया। ये 4 0 आ रहे थे, यहाँ 4 0 आ गए। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अगली दे रहा था ये वाली S एंड W। तो अब आप S एंड W को अगर गौर से देखो, ये आ गया आपका S एंड W। S एंड W को भी एंड कराना है, इसका मतलब S और W में 4 0 आ जाए। S में 4 0 आ रहे हैं, 4 0 लगा दिए। और W के लिए 1 0 पे भी 0 आएगा, 1 1 पे 1 आएगा, 1 0 पे 0 आएगा, 1 1 पे 1 आएगा। ये हो गया S एंड W। आखिर में नॉट T एंड W आ रहे हैं, तो नॉट T के लिए आप ये 1 डाल दो, 1 1 0 0,
1100 ये डाल दिया आपने। अब आप नॉट टी एंड डब्ल्यू को करा रहे हो, तो नॉट टी तो ये आ गया और डब्ल्यू आपके पास ये आ गया, और इसका आपने एंड कराना है, ये हो गया। तो अगर आप गौर से देखो कि इसमें 10 में 0 मिला, 11 में 1 मिला, अब ये 2 0 आ गए तो आपके 2 0 यहाँ आ गए। 1 और 0 में 0 मिला, 1 1 पे 1 मिला, 0 0 पे 0 मिला, 0 1 पे 0 मिला, ये हो गया। अब आप 1 2 3 में से 1 और 2 में और करा सकते हो, ठीक है। तो इसने आई गेस जो 4 को किया है ना, वो होपफुली इन दो वैल्यूज को लिया होगा और कराने के लिए। तो देखो 0 0 पे 0, 0 0 पे 0, यहाँ 1 और 1 दोनों आ गया, इसलिए 1 1 आ गया। यहाँ 0 और 0 था, 0 आ गया, 0 1 पे 1 आ गया, 0 0 पे 0 आ गया और 1 0 पे 1 आ गया। अब आपने सिर्फ ये दो वैल्यूज देखनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें कहीं भी 1 आ जाए आपने 1 डाल देना है। तो यहाँ अगर देखो 0 0 पे 0, 1 0 पे 1, एक भी 1 आ जाए, यहाँ 1 आ गया तो ये 1 हो गया, यहाँ 1 आ गया तो ये 1 हो गया। 0 0 पे 0, 1 और 1 पे 1, 0 0 पे 0 और 0 1 पे 1, यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कोई क्यूरी हो तो फिर आप मुझसे इंडिविजुअल पूछ सकते हो। यू हैव अ क्लास ऑफ फिजिक्स राइट नाउ, सो यू आर अलाउड टू लीव। अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास, और फिर हम डाटाबेस करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह Hafiz sir, हाफिज। have a nice day. हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. sir. Have a nice अल्लाह day. हाफिज। थैंक यू। सर मैं आपसे बात पूछी थी। पूछो। सर तो मैंने सबको बताया था ना, मैं पेपर पर नहीं दे पाया था क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन थी। हाँ हाँ, मैं इसके लिए फिर एक और दिन लेता हूँ, क्योंकि तकरीबन 6-8 बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ ना, तो फिर मैं एक साथ ही तुम लोगों को बता के सर आप डेट बता देंगे सर, क्योंकि नहीं सीआईएस के इतना करीब नहीं करना सर, थोड़ा तो टाइम देना। नहीं, 1-2 दिन में ले लूंगा, मैं आज ही पूछ लेता हूँ अभी, और सही फिर है रात सर। तक बता, जिन बच्चों को भी रह गया फिर मैं उनको अनाउंस कर दूंगा, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।